जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार आरएस स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं आप सभी के सामने 26वें पेपर के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले 25 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, वो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हो। और आगे भी ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी, तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा यदि आप हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट देखना चाहते हो तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर देख सकते हो। इसके अलावा रोजाना सुबह आपकी गणित और रीजनिंग वाली क्लास कंटिन्यू चलती है, वो क्लास देखना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे बार बार पूछे गए सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहले पार्ट में हम जीके के 15 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में साइंस के 15 होंगे, फिर मैथ के और लास्ट के 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे, जो पूर्णतः सेना भर्ती के पैटर्न पर आधारित है, आप जानते हो। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, ये सामान्य ज्ञान का पहला भाग है। और इसका ये पहला क्वेश्चन है कि कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे? वीपी मलिक, एनसी विज, एम राय या ओपी मल्होत्रा? तो कौन थे कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, वीपी मलिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1913 में बनी पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। उसके निर्देशक कौन थे? उसके निर्देशक थे आपके दादा साहब फाल्के। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और सिनेमा क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है? रोम, जापान, इजिप्ट या फिनलैंड? तो मिस्र या इजिप्ट को क्या कहा जाता है? नील नदी का वरदान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। रोम क्या है? रोम आपके इटली की राजधानी है। किस नदी के किनारे बसा है? तो टाइबर नदी के किनारे बसा शहर है रोम। भारतीय मानक समय कब आरंभ हुआ था? 1857, 1901, 1947 या 1906? तो भारतीय मानक समय कब आरंभ हुआ था? 1906 में आरंभ हुआ था। और ध्यान रखना 1906 में ही क्या हुआ था? 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, आप सभी जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर, शिला, ईंट या लोहे पर लिखी जानकारी को क्या कहते हैं? तो पत्थर, शिला, ईंट या लोहे पर लिखी जानकारी आप सभी जानते हो, अभिलेख या शिलालेख इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? टोक्यो, न्यूयॉर्क, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा शहर आपका टोक्यो है, जो किसकी राजधानी है? जापान की राजधानी है। और यदि पूछा जाए जनसंख्या के हिसाब से भारत का बड़ा शहर, तो वो नई दिल्ली नहीं होगा, कौन सा होगा? मुंबई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पाटलिपुत्र, वैशाली, सारनाथ या इनमें से कोई नहीं? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ के किस उद्यान में दिया था? हरिण उद्यान या जिसे हम डियर पार्क बोलते हैं उसमें दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गोखले, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं? तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नारा था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। डोकलाम स्थान कहाँ पर स्थित है? भूटान, भारत, चीन या पाकिस्तान? तो डोकलाम भूटान में है। ऑप्शन ए राइट होगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता? तो गेटवे ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, मुंबई में स्थित है। जीएसटी में टी का अर्थ क्या होगा? जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। तो टी का मतलब क्या होगा? टैक्स या कर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो नरोरा आपके किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? अटलांटिक सागर, पैसिफिक महासागर, भारतीय महासागर या आर्कटिक महासागर? तो दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? पैसिफिक सागर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियर एडमिरल पद किस सेना के किस अंग से है? रियर एडमिरल किस भाग से है? थल सेना, सीमा सुरक्षा बल, वायुसेना या जल सेना? तो रियर एडमिरल पद आपके किस में होता है? नेवी में होता है, जल सेना में होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और जीके का लास्ट क्वेश्चन है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मदुरई, महाबलीपुरम, रामेश्वरम या गुवाहाटी? तो मीनाक्षी मंदिर आपके तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ये थे आपके जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। साइंस का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि पानी में डाला हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है?
जितनी भी आपकी काल्पनिक घटनाएं, जैसे सिक्के को पानी में डालते हैं, लकड़ी को पानी में डालते हैं, वो ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, तारों का टिमटिमाना, ये किसके कारण होता है? ये अपवर्तन के कारण होता है। यहाँ पे परावर्तन नहीं होगा, विचलन नहीं होगा, प्रकाश का क्या होगा? अपवर्तन होगा, अपरावर्तन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बायोगैस के मुख्य घटक क्या है? मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड, इथेरियम कार्बन डाइऑक्साइड या ब्यूटेन इथेन। तो बायोगैस के घटक कौन से होंगे? इनमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर चढ़ते समय वायुदाब क्या होता है? वायुदाब कम हो जाता है पहाड़ों पर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। किस धातु को जीवन रक्षक धातु कहते हैं? यूरेनियम, रेडियम, पारा या प्लूटोनियम। तो किसे कहा जाएगा? जीवन रक्षक धातु रेडियम को कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। एक मोल में कितने कण होते हैं? एक मोल में कण होते हैं आपके 6.023 इंटू 10 की घात कितनी होगी? 10 की घात 23 होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। प्रोटॉन का आवेश क्या होगा? प्रोटॉन का आवेश हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। और यदि बात करें इलेक्ट्रॉन की तो वो ऋणात्मक होता है, और न्यूट्रॉन आपके उदासीन होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एम्पिरिकल सूत्र CH2 है तो यौगिक क्या होगा? यौगिक होगा CH2 में एल्केन होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में पाए जाने वाले जाइलम किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? जाइलम क्या करते हैं? जाइलम आपके जड़ों से पानी का परिवहन करते हैं पौधे के अन्य भागों तक। और फ्लोएम क्या करते हैं? फ्लोएम आपके पत्तियों से भोजन का परिवहन करते हैं। तो पानी के परिवहन के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? जाइलम होते हैं। और भोजन के लिए कौन होते हैं? फ्लोएम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला की शुरुआत कहाँ से होगी, या आहार श्रृंखला की शुरुआत के लिए क्या अनिवार्य है? तो हरे पौधों से आहार श्रृंखला की शुरुआत होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। NH2 का सही रासायनिक नाम क्या होगा? यहाँ पे सही रासायनिक नाम होगा एनिलीन। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल या पेनक्रियाज। तो पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि क्या अंतःस्रावी है? पेनक्रियाज नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? सफ़ेद रक्त कणिका क्या करती है? WBC का कार्य होता है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, रोगों से मुकाबला करती है ये। तो क्या होगी? संक्रमण का मुकाबला करेगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। कोशिका का शक्ति का भंडार किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्म या राइबोसोम। तो शक्ति का भंडार किसे कहते हैं? पावर हाउस जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी का पूरा नाम क्या होगा? एलपीजी का पूरा नाम होता है आपके लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी जिसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और साइंस का लास्ट क्वेश्चन है कि दमा शरीर के किस भाग से संबंधित रोग है? रक्त संचारण, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र या यकृत। तो दमा किससे संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो ये थे आपके साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बात करने वाले गणित के प्रश्नों की। गणित के एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे और आसानी से हम सरल करेंगे इसे। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया कि 18,769 का वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल ज्ञात करने की ट्रिक आपको बार बार बताई गई है कि कितने लिखे गए? 18,769 है। हमें क्या देखना? केवल ये इकाइकांक देखना है। 9 है, किसके इकाइकांक होता? 3 का वर्ग 9 होता, तो एक तो 3 का हो जाएगा। और किसका होता? 7 का वर्ग होता 49, तो 7 में भी इकाइकांक कितना होता? 9 होता। तो या तो 3 होगा या 9 होगा। आपके ऑप्शन में 3 तो कहीं पर भी नहीं है, तो 7 ही होगा। सॉरी, 3 या 7। अब आपको क्या करना? एक अंक छोड़ देना। ये अंक छोड़ दिया। 187 किसके नज़दीक है? नज़दीक का मतलब आपको पता होना चाहिए कि 11 का वर्ग 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है। तो 196 क्या 187 से ज़्यादा है, तो इससे एक कम वाला कौन सा होगा? 13 का। तो कितने का होगा? यहाँ पे 13 उतार देंगे तो 137 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1600 रुपये का 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करना है। मिश्र धन ज्ञात करने के अलग अलग तरीके, एक तो हम ब्याज निकालेंगे फिर उसमें ब्याज जोड़ देंगे, या सीधा मिश्र धन निकाल लेंगे। सीधा किस प्रकार? जिस प्रकार हम जनसंख्या का प्रश्न करते हैं उसी प्रकार मिश्र धन करना। 1600 रुपये है, कितना मिश्र धन हो रहा? 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। अभी ये 100% है और अगले वर्ष कितना हो जाएगा? 25% बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा बट्टे 100। और कितने वर्षों तक है? 3 वर्षों तक है, तो आपको सीधा सीधा 3 वर्ष तक लिखना है। 125/100 इंटू 125/100 3 बार लिख दिया। ठीक है, कोई सूत्र नहीं लगाना, इसी तरह करना जिस तरह हमने जनसंख्या के प्रश्न किए हैं।
अब ऐसे काट लेते हैं। किससे काटेंगे? 25 के पहाड़े से ये 5 बार कट जाएगा, 100 4 बार कट जाएगा। 25 के पहाड़े से 5 बार, 100 4 बार, ये भी 5 बार और ये भी 4 बार। ठीक है, 4 से 16 कितनी बार कटेंगे? 400 बार। ठीक है, और 4 से 4 कितनी बार कटेगा? एक बार, 100 आ जाएगा। इस 4 से और काट दो, 100 को कितनी बार कटेंगे? 25 बार। अब गुणा करवा दो, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625 और 625 को 5 से गुणा कराएंगे, कितने आ जाएंगे? 3125। क्या आ जाएगा? 3 साल का मिश्र धन आ जाएगा। किसका? 1600 रुपये का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.825 इंटू 0.825 माइनस 0.175 इंटू 0.175। आप बोलोगे 825 175 नहीं बोला, क्योंकि दशमलव के बाद में संख्याएं अलग अलग पढ़ी जाती है, एक साथ नहीं पढ़ी जाती। देखिए यहाँ पे 825 का स्क्वायर है और 175 का स्क्वायर है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ऐसा लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हम क्या लिखते हैं? एक तो ए माइनस बी लिखते हैं, एक प्लस बी लिखते हैं। ठीक है, नीचे क्या दिया गया? 825 माइनस 175, तो 825 का क्या हमारा ए है, 175 क्या है? बी है, तो ए माइनस बी। ऊपर भी ए माइनस बी है, नीचे भी ए माइनस बी है, कैंसिल कर देंगे तो कितने बचाएंगे? ए प्लस बी। मतलब ए क्या है? 0.825 है और बी क्या है? 0.175 है। इन्हें जोड़ लेंगे, कितने आ जाएंगे? 5 और 5 10, 7 2 9 और 1 10, 8 9 और 1 10, पॉइंट के नीचे 0.1, कितने आगे? 1 उत्तर आएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 100 तक के प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? आपको बार बार बताएगी 100 वाली ट्रिक कि जब भी 100 का योग पूछा जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए 50 और 50 कितने होते हैं? 100 होते हैं, तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग कितना होगा? 5050 होगा। और यदि आपसे पूछा जाए औसत या माध्य, तो बीच में पॉइंट लगा दो, 50.50 या 50.5। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और हम सूत्र से बात करें तो सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 100 इंटू 100 प्लस 1 कितने हो जाएंगे? 101/2, और 100 में 2 का भाग देंगे, कितने आएंगे? 50, और 50 को 101 से गुणा करेंगे, 5050 आएंगे। फिर माध्य निकालेंगे, 100 का भाग देंगे तो वही आएगा 50.50। तो आपको 100 के लिए ट्रिक बताए, 100 और 10 के लिए। 100 तो कितने होते हैं? 50 और 50 100 होते हैं, तो कितने आ जाएंगे? 5050। औसत या माध्य निकालने के लिए बीच में पॉइंट लगाओ। और यदि 10 पूछा जाए तो आपको पता है 5 और 5 कितने होते हैं? 10 होते हैं, तो 1 से लेकर 10 तक का योग कितना होगा? 55। औसत या माध्य पूछे, बीच में पॉइंट लगाओ 5.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक गोला जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, आयतन क्या होगा? पाई बराबर 3.14 लेना, कोई ज़रूरी नहीं है 22/7 भी ले सकते हैं। ठीक है, मान लगभग बराबर ही आएगा, तो हम 22/7 ही लेंगे ताकि सरल करने में आसानी रहे। तो गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। पाई का मान कितना लेंगे हम? 22/7 लेंगे, इंटू 4.2 इंटू 4.2 क्यूब दिया गया, 3 बार लिखना पड़ेगा, इंटू 4.2। काट लेते हैं, 7 से ये कितनी बार कटेगा? 0.6 बार कटेगा। 3 से 0.6 कितनी बार कटेगा? 0.2 बार कटेगा। अब इन्हें गुणा करवा लेते हैं। 4.2 को 4.2 से गुणा करवाएंगे, 42 का स्क्वायर कितना होता है? 42 का स्क्वायर होता है 1764। 1 और 2 से पहले पॉइंट है, बीच में पॉइंट लगा दो, 17.64। इसे गुणा करवाएंगे किससे? 2 से, तो कितना आ जाएगा? 1764 को 2 से गुणा करवाते, 4 दूने 8, 6 दूने 12, 15 14 और 1 15, 2 और 1 3। 3 से पहले पॉइंट है, 3 से पहले पॉइंट लगा दो, 3.528 और 22 चौके 88। 88 को इससे गुणा करवाएंगे, कितने आएंगे? 310 पॉइंट समथिंग आएंगे। दशमलव के बाद में संख्याएं सेम नहीं आएगी, परंतु 310 पॉइंट समथिंग जिस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आप गुणा करवा के देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 किस संख्या का 3.6% है? 27 क्या दिया गया? 3.6% दिया गया है। किस संख्या का कुल संख्या हमेशा कितनी होती है? 100% होती। ये पॉइंट हटा दो और यहाँ पर भी 0 उतार दो, 1 0। अब इन्हें काट लो। 9 के पहाड़े से 27 3 बार और 36 4 बार। 4 के पहाड़े से 100 25 बार, तो कितने आ जाएंगे? 250। और 250 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 750। तो 750 का 27 क्या है? 3.6% है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। एक शंकु के आयतन का सूत्र क्या होगा?
आपको बेलन के आयतन का सूत्र याद होना चाहिए। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये बेलन के आयतन का सूत्र होता है। और इसमें यदि हम 1/3 से गुणा कर देंगे तो ये किसका हो जाएगा? शंकु के आयतन का सूत्र हो जाएगा। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये ए नहीं है, यहाँ पे पाई होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि यदि 182 को 3:5:4:1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया गया तो न्यूनतम भाग कौन सा है? न्यूनतम अनुपात कौन सा? 1 है। टोटल अनुपात कितने हैं? 3 और 5 8, 8 और 4 12 और 1 13 इंटू कुल संख्या कितनी है? 182। उत्तर आ जाएंगे। ठीक है, 13 से 182 कितनी बार घटेगा? 13 एकम 13, 18 में से 13 घटाएंगे 5, 2 13 चौके 52, 14 एकम 14। तो न्यूनतम भाग कौन सा आ गया? 14 आ गया। अधिकतम पूछता तो हम 14 को 5 से गुणा कर देते, 17 आ जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बिंदु जिस पर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम केंद्रक नहीं कहते, केंद्रक वृत्त में होता है। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिलती है उसे मध्यिका कहती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। एक घन की भुजा 1 मीटर है, इसका आयतन क्या होगा? घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा क्यूब। तो भुजा 1 मीटर है तो एक घन मीटर होगा आयतन। या हम 10 की घात 0 भी बोल सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या की घात चाहे 10 हो, 100 हो, 50 हो, 1000 हो, किसी भी संख्या की यदि घात 0 आ जाए तो उसका मान 1 आएगा। तो ये भी सही है। आगे दिया गया 10 की घात 6 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। और यदि हम भुजा क्यूब करेंगे 3 बार 100 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे? 10 की घात 6 घन सेंटीमीटर। ये भी सही है। 10 की घात -9 घन सेंटीमीटर। ठीक है, घन किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। और जब हम 3 बार करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 10 की घात 9 हो जाएंगी। ऊपर लाएंगे 10 की घात -9, ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तीनों उत्तर सही है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको गुणनखंड करना 6x² - 13x + 5 के गुणनखंड। तो आपके पास क्या दिया गया? आपके पास दिया गया 6x², आपके पास दिया गया -13x, आपके पास दिया गया +5। आपको बताया गया गुणनखंड करने के लिए हमें इस b के टुकड़े करने होंगे। टुकड़े ऐसे करने हैं जिन्हें जोड़े या घटाए तो कितने आना चाहिए? ये 13 आना चाहिए। गुणा करे तो कितने आना चाहिए? 5 और 6 के गुणनफल 6 पंजे 30 आने चाहिए। टुकड़े करते 6x² अपनी जगह सेफ रहेगा। इसे हम बांट लेते हैं 10x - 3x। 10 और 3 कितने होते हैं? 13 होते हैं। 10 को 3 से गुणा करते हैं तो 30 होते हैं। बिल्कुल यही होंगे। अब हमें क्या करना है? कॉमन लेना। 6 में 2 का भाग जाता, 10 में भी 2 का भाग जाता, 2 कॉमन आ गया। 6 के साथ x² है, 10 के साथ x है तो x कॉमन आ गया। 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा और x² में x बार जाएगा। ठीक है, -x से x कैंसिल और 2 से 10 5 बार कटेगा। 3x - 5। यहाँ पर क्या कॉमन आएगा? कुछ कॉमन नहीं आएगा, एक कॉमन ले लेते हैं। क्या बच गया? 3x - 5। एक कोष्टक के अंदर से लेते हैं 3x - 5, एक कोष्टक के बाहर लेंगे 2x - 1। 2x - 1 3x - 5। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपको मान निकालना किस प्रकार। आपको यहाँ से लास्ट से शुरू करना। सभी रूट में 169 का रूट कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे वाली में जोड़ देंगे 68 और 13 कितने हो जाएंगे? 81। ठीक है, फिर ये रूट निकालेंगे। 81 का रूट कितना होगा? 9 और 9 आगे वाले में जोड़ देंगे। 216 और 9 कितने हो जाएंगे? 225। 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15। आगे वाले में जोड़ देंगे 129 और 15 कितने हो जाएंगे? 144। और 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 12। किस ऑप्शन में 12 दिया गया? ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाती है तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? ठीक है, वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी, इसका सीधा सीधा नियम है। जितने प्रतिशत बढ़ रही है उसे 2 से गुणा कर दो। 2 × 10 प्लस क्या करोगे? जितने बढ़ रही है उतने का स्क्वायर/100 कर दो। ठीक है, 10 दूने कितने हो जाएंगे? 20 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। 100 में 100 का भाग एक बार। 20 और 1 कितने हो जाएंगे? 21% बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यदि हम उदाहरण के तौर पर देखिए तो कर सकते हैं। मान लो आपके पास वर्ग की कोई भुजा है। वर्ग की भुजा मान ली हमने, कितनी मान ली? 10 ही मान ली। ठीक है, वर्ग की भुजा हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि इसकी 10% हमें बढ़ाने। 10 का 10% 1 होता है। तो 10% बढ़ाएंगे कितनी बढ़ जाएगी? 1 बढ़ जाएगी। तो भुजा कितनी हो जाएगी? 11। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121।
कितना बढ़ गया, पहले 100 था अब 121 हो गया, 21% बढ़ गया। उदाहरण लेकर कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आकृति दी गई है, इसमें दिया गया कि एफ बी समांतर क्यू आर है, ठीक है। ये एक आकृति पी क्यू आर, ठीक है, और इसके समांतर ये दोनों समांतर है। ए बी की लंबाई, ये दोनों भुजाएं क्या दी गई, बराबर। तो ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। 3 और ये 4 है, ये भी कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। तो ये 6 है। तो ये किसके समांतर, इसके समांतर है। तो 6/4 है। तो ये किसके समांतर होगी, ये किस होगी आपकी 1 के समांतर। और ऊपर वाली ये ए बी हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 6 में 4 का भाग जाएंगे तो कितना आएगा, 1.5 के बराबर आएगी, ठीक है। तो ए बी का मान कितना होगा, 1/5 होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन दिया गया कि 816 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 9 घंटे अधिक लेती है। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगुनी कर दी जाए तो वो राजधानी की तुलना में 4 घंटे कम समय लेती है। राजधानी ट्रेन की गति ज्ञात करना। आपको कुछ नहीं मानना है, ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन को पढ़ना है कि पहले तो वो 9 घंटे अधिक लेती है और जब उसकी स्पीड डबल कर दी जाए तो 4 घंटे कम लेती है। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 9 और 4 13 घंटे की स्पीड बढ़ जाएगी। कब, जब उसकी स्पीड डबल कर दी जाए। तो जब इसकी स्पीड इसकी आधी थी तो ये कितना समय लेती, अब 13 घंटे का ले रही तो 26 घंटे का समय लेती थी। सीधी सी बात है, स्पीड आधी थी तो 26 घंटे का लेती, अब ये 13 घंटे का ले रही है। तो 26 घंटे का समय कौन ले रही है, एक्सप्रेस ट्रेन ले रही है। और ये राजधानी से कितने अधिक ले रही, राजधानी से 9 घंटे अधिक ले रही। तो राजधानी को कितना समय लगेगा, 26 में से 9 घटा देंगे, कितने बचेंगे, 26 में से 9 घटाएंगे 17 घंटे। राजधानी एक्सप्रेस को कितने घंटे लग रही, 17 घंटे। दूरी कितनी तय कर रही है, 816 किलोमीटर की। तो गति क्या आ जाएगी, 816 में 17 का भाग देंगे, 17 चौके 68, 17 पंजे 85, 85 ज़्यादा होते 81, 4 बार भाग जाएगा। 81 में से 68 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 13, 6 उतार देंगे, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 48 बार भाग जाएगा। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आएगी, राजधानी एक्सप्रेस की गति आएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो यह थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बात करने वाले 5 रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। आपको पता है ये दिशा उत्तर होती है, ऊपर वाली ये दक्षिण होती है, ये पूरब होती है और ये पश्चिम होती है। अब ये क्या बोल रही है कि रीता सूर्य की ओर चलना प्रारंभ कर। सूर्य किस दिशा में उदय होता है, सुबह सुबह पूर्व दिशा में होता है, तो ये इस ओर पूर्व में गई। अब ये बोल रही कुछ दूर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ी। तो पूर्व दिशा में जाता हुआ व्यक्ति यदि बाईं ओर मुड़ता तो वो उत्तर की ओर मुड़ेगा, ठीक है। फिर एक बार और बाईं ओर मुड़ी, और बाईं ओर मतलब उसी दिशा में पूर्व में जा रही थी, तो 2 बार घूमने के बाद वो पश्चिम की ओर हो गई। फिर कुछ देर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ी। पश्चिम में जाता हुआ यदि दाईं ओर मुड़ता है तो उत्तर में, और पूर्व में जाता हुआ बाईं ओर मुड़ता है तो उत्तर में। अब उसका मुख किस दिशा में, ये उत्तर में हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीरीज दी गई है 0, 3, 8, 15, 24, आगे की संख्या ज्ञात करनी है, बीच की छोड़ी हुई है, और 48। देखिए 0 और 3 कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। 3 और 8 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर। 8 और 15 में 7 का अंतर। 15 और 24 में 9 का अंतर। तो हमने कहा कि पहले 3 बढ़ाए, 5 बढ़ाए, 7 बढ़ाए, 9 बढ़ाए, तो 9 के बाद में विषम कौन सी आएगी, 11। तो 24 और 11 कितने होते हैं, 24 और 11 होते हैं 35। फिर देखेंगे 11 के बाद कौन आना चाहिए, 13। तो 35 और 13 कितने होते हैं, 48। आपके भी आगे 48 दिया गया, तो 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कूट में एक शब्द को किसी भाषा में कूटबद्ध किया गया, तो आगे एक शब्द और दिया गया। क्या कूटबद्ध किया गया, BRINJAL को लिखा गया LAJNIRB, उल्टा लिखा गया। यहाँ से LAJNIRB उल्टा लिखा गया, तो आगे वाले शब्द को भी आपको उल्टा लिखना, उल्टे से शुरू करना। LADYFINGER को क्या लिखना, REG लिखना है। फिर कौन सा आएगा, NI लिखना है। फिर YF को FY लिखना है। फिर LAD को DAL लिखना, ठीक है। तो REGNIFYDAL किस ऑप्शन में, REGNIFYDAL ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि
अतिथियों से आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा। भास्कर आशा के बारे में बताता अतिथियों की कि उसके पिता कि आशा के पिता जो मेरे पिता के इकलौते पुत्र, और मेरे पिता का इकलौता पुत्र कौन हो गया? मैं खुद हो गया। तो उसके कहने का मतलब है कि उसके पिता मैं हूँ। तो आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है? भास्कर आशा का पिता है तो आशा भास्कर की पुत्री है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन कि संबंधित शब्द को बताना आपको। पौधा बीज से संबंधित है तो कली किससे होगी? तो बीज से क्या बनता है? पौधा बनता है। तो कली से क्या बनेगी? टहनी बनेगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो ये थे आज के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपकी आंसर शीट है और आगे भी ये पुस्तक की वीडियो आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी एक बाय एक। तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक वीडियो को लाइक तो कर दीजिए। इतनी मेहनत पर आपका एक लाइक तो बनता ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।